कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो अक्सर टूट जाया करते शीशे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। बाबू, अपनी रफ्तार सीरीज चल रही थी और रफ्तार सीरीज में हम एक टॉपिक उठाते हैं और उसका कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाबू, रफ्तार सीरीज के जितने भी वीडियो आ रहे हैं बाबू, आपको उन सभी के नोट्स आपको बनाने हैं अपने सुंदर सुंदर हाथों से। बाबू, आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा, त्रिकोणमिति का परिचय। देखो भाई, सर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज है, त्रिकोणमिति होती क्या चीज है, सभी की नजरें बेटा स्क्रीन पर होती है। जितनी भी बात है वो 10 मिनट के बाद करेंगे। त्रिकोणमिति बाबू, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? एक त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में। और बाबू, ये जो त्रिभुज है ये एक स्पेशल त्रिभुज होता है। क्या होता है? स्पेशल त्रिभुज होता है। और उस स्पेशल त्रिभुज को बाबू मैं क्या बोलता हूं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलता हूं? समकोण त्रिभुज। बाबू, सर त्रिकोणमिति होती क्या है? सर ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें एक ट्राइंगल का डिस्कस करते हैं। किसका? एक ट्राइंगल का। किसका बाबू? एक ट्राइंगल का। सर जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा? एक स्पेशल ट्राइंगल होगा। सर वो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही है, सर समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता क्या है? बाबू, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? सर 90 डिग्री। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आई होप यहां तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। देखो, यहां तक त्रिकोणमिति होती क्या मैंने आपको समझाया। बाबू, अपने पास एक राइट ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका नाम है ए से एप्पल, बी से बड़ा एप्पल और सी से छोटा एप्पल। ये नाम दे दिया ट्राइंगल का। और ये जो एंगल है बाबू वो कितना डिग्री है? सर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है। बाबू, सर ये जो एंगल है ये एंगल कैसा है? सर थीटा है। क्या है? थीटा है। बाबू, इन साइड के कुछ नाम होते हैं। इन साइड के कुछ नाम होते हैं। बाबू, 90 के सामने जो साइड दे रखी है, 90 के सामने जो साइड दे रखी है वो हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। सर थीटा के जो सामने जो साइड है ना, थीटा के सामने जो साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि सर हिंदी में अगर बात करूं इसे क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और बची हुई जो साइड है उसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। अगर हिंदी में बात करूं उसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। बाबू, ये जो दिख रहा है आपको जानवर, इसने भी क्या है? 10th क्लास के फॉर्म भरे हैं और अपने राहुल सर के पास क्या करता है? ये रफ्तार सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है। देखो, ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम हाइपोटेनियस, इसका नाम परपेंडिकुलर और इसका नाम है बेस। याद तक के लिए बाबू, तीन दोस्त हैं। क्या है? तीन दोस्त हैं। सर दोस्त का नाम क्या है? सर एक तो है कर्ण और एक है यहाँ पे लंब और एक है आधार। ये बताओ, अगर आप तीन दोस्त हो, आप तीन दोस्त हो, तीनों में एक लीडर होता है ना, एक लीडर होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, अमीर होता है, वो पार्टी देता है इंटरवल में, लंच में आपको पार्टी, कभी पुच्ची खिलाता है, कभी बिस्कुट खिलाता है, कभी कचौरी। ऐसा कोई लीडर होता है ना। तो ये तीन दोस्त है और तीनों दोस्तों में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। बाबू, संबंध क्या होता है? सर यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बेटा? कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण भैया है वो इस तीनों में से लीडर है। बाबू, बचा कौन? सर लंब और आधार। तो यहाँ पे कर दो लंब, यहाँ पे हो गया लंब का स्क्वायर। क्या हो गया? लंब का स्क्वायर। बचा बाबू मेरे पास क्या? सर आधार। क्या बचा बेटा? आधार। आधार। तो यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर। आई होप ये जो फॉर्मूला किसी भी भाई को समझ में नहीं आया होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर आपको यहां से कर्ण, लंब और आधार अगर निकालने आएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसके लिए बताया कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, बचे हुए साइड बेस यानी आधार। अब इंग्लिश में लिख देता हूं, एच को लिखते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण से। सर पी क्या होता है? लंब। परपेंडिकुलर, ये लो सर पी का स्क्वायर। बचा क्या मेरे पास? बेस यानी कि सर आधार का स्क्वायर। या तक किसी भी भाई को कोई डाउट है तो बताओ। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बाबू, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस।
पाइथागोरस, पाइथागोरस। ये लो जी सर, पाइथागोरस थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस। हिंदी में लिख देता हूं पाइथागोरस। तो आपको याद रखना ही है बेटा, पाइथागोरस परिमेय क्या आती है? क्या सही लिखा मैंने हिंदी में? पाइथागोरस परिमेय। देख लेना भाई साहब, है ना, थोड़ी सी हिंदी की अपने कमजोर है बाबू। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है सर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको नोट डाउन क्या करना है? पीछे मैंने आपको जो भी समझाया ना वो नोट डाउन नहीं करना है, आपको ये वाला डायग्राम नोट करना है। और इस ये डायग्राम क्या है सर? एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी भाई को यहां तक कोई डाउट है तो बाबू कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके बाद ये डायग्राम नोट करने के बाद हिंदी वाले तो ये नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये नोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।